الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया: इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अदल, इंसाफ, जस्टिस का हुक्म देता। मजहब इस्लाम के अंदर अदल व इंसाफ पर जोर दिया गया है। इसलिए कि अदल और इंसाफ एक ऐसा वस्फ है कि जो कौम इस वस्फ को अपनाती है वो सरबुलंदी और सरफराजी से हमकिनार होती है, और जो कौम इसे बालाए ताक रख देती है, इस दीन की सरमाए को अपनी जिंदगी से निकाल देती है, तबाही और बर्बादी उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। ताबईन के जमाने में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बस दो वाकये का सहारा लेकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ताबईन के जमाने में एक साहब ने जमीन बेची और दूसरे साहब ने जमीन खरीदी। जमीन बेचने वाले ने जब जमीन बेच डाली, खरीदने वाला सुबह जाकर उस जमीन पर हल चलाता है। जब हल थोड़ा गहरा चलाता है तो हल के अंदर जो जमीन को फाड़ने की सलाहियत होती है, जो लोहे के आने लगे हुए होते हैं, वो एक संदूक से जाकर टकराती है। जमीन खरीदने वाले ने जब उस जमीन की सिंचाई के बाद, जुताई के बाद उसकी खुदाई की, तो उस जमीन के नीचे एक सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मिला। अब जमीन खरीदने वाले ने जमीन बेचने वाले से जाकर कहता है कि भाई, हमने तो आपसे जमीन खरीदी है, उस जमीन के नीचे तो सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक है। हमने आपसे खजाना नहीं खरीदा है, हमने आपसे जमीन खरीदी है, वो खजाना आपका है, आप जाकर ले लीजिए। कितना दिल साफ था। हम और आप होते
तो जल्दी से 2 मन मिट्टी ऊपर से आग रख देते कि जब सब बस्ती वाला सो जिए न, तब बाप बेटा मिलकर घर का कोदाल लेकर तलाश और जल्दी से ले जाते घर में बंद कर देते कि बाप रे बाप, सोना से खड़ा हुआ संदूक मिल गया है। और सुबह उठ के पूरे मोहल्ले में दर्दनाते का हमरा से बरसाती है। लेकिन उस जमाने के लोगों का दिल कितना आईना की तरह साफ था। एक भाई कहता है हमने आपसे जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा है। उस जमाने में लोग सोने और चांदी को जमीन के नीचे दफन करके घरों में भी रखते थे। आप कहां रखो? सोनरवा सोनरवा क्या रखा? एक भाई कह रहा है कि ये खजाना आपका है। जमीन बेचने वाला कह रहा है खजाना आपका है, और जमीन खरीदने वाला कहता है कि नहीं, खजाना आपका है, हमने आपसे जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा। अब दोनों में इख्तिलाफ है। एक आदमी, एक भाई दूसरे भाई को हक देने के लिए इख्तिलाफ करता है। आज तो कहता है हक न दिए, अरे खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। दाता वाला हक कैसे छोड़ देंगे? अगर वो ईंट फेंकेगा तो हम इधर से पत्थर चलाएंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। लेकिन वहां एक भाई कह रहा है कि नहीं, खजाना आपका है, दूसरा कहता नहीं आपका है। दोनों में इख्तिलाफ हुआ, मुकदमे की नौबत आ गई। मुकदमे की शक्ल सूरत इख्तियार कर लिया गया। उस जमाने में हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने के जज थे। इस्लामी हुकूमत का जमाना था। जब दिल इंसान का तालीमात इस्लामी के नूर से मुनव्वर होता है, तो हमारे उस जमाने के अदालतों में ऐसे फैसले जाया करते थे। जब दिल के अंदर तकवा होगा तो हमारे अदालतों में ऐसे फैसले आएंगे। गलत फैसला तो वहां होता है जहां तकवा के बजाय लकवा होता है। चुनांचे ये मुकदमा हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पेश किया गया। अब जज के लिए फैसला सुनाना बड़ा मुश्किल था। करता तो क्या करता? जमीन बेचने वाला कहता है खरीदने वाले से ये खजाना तेरा है, खरीदने वाला बेचने वाला से कहता है कि ये खजाना तेरा है। अब क्या हो भाई? जब ये मुकदमा अदालत में पेश किया गया तो जज ने कहा कि देखो, जो फैसला मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग एग्री है वो पहले फैसला कर लीजिए। दोनों ने कहा कि हम फैसला मानने के लिए तैयार हैं, आप फैसला कर दीजिए। चुनांचे उस वक्त के जज साहब ने जमीन बेचने वाले और जमीन खरीदने वाले दोनों के घर के हालात का जायजा लिया। क्या कराना तुम लोग? हालात का जायजा लेने से पता ये चला कि एक शख्स के घर में एक नौजवान बेटी है और एक शख्स के घर में एक नौजवान बेटा है। जज ने यह फैसला सुना दिया कि ये जो सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मिला है, आप दोनों आदमी अपनी बेटी और अपने बेटे का रिश्ता आपस में कर दीजिए और दोनों के जहेज में ये भरा हुआ संदूक दे दिया जाए। वो कैसा दौर था, कैसा जमाना था
इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है, मुजरिम है वही जिसकी खता कोई नहीं है। यहां तो पैसा बोलता है, यहां तो चोर बाजार है, हुकूमत के नजरों के सामने चोरी होती है। यहां फैसला उसी का होता है जिसकी जेब मजबूत है। वरना आजकल की तारीख में दुनिया की अदालतों में अगर कोई मुकदमा लड़ना चाहे तो उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत है। उन्हें नूह अलैहिस्सलाम जैसी लंबी उम्र चाहिए, उन्हें कारून जैसा खजाना चाहिए, या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र चाहिए, तभी वो लड़ सकता है। वरना यहां तो अदालतों में जाइए, आप मकतूल है, कातिल सामने खड़ा है, जज इंतजार में है, देख रहा है कि किसकी जेब ज्यादा मोटी है, बस उसी के हक में कलम चला देता है। इस्लाम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने जिंदगी के हर शोबे में इंसाफ का हुक्म दिया। जब गरीबों के साथ हक तलफी होती है समाज में, मजबूत कमजोरों को खाना शुरू करता है। समाज में जब नाइंसाफी होती है तो अल्लाह ऐसे समाज से बरकत उठा लेते हैं और आपस में इख्तलाफ और खूनरेजी फैल जाती है। समाज का सबसे बदतर इंसान, समाज का सबसे मुजरिम इंसान कौन है? जो गरीबों की गलतियों पर शोर मचाता हो और अमीरों की गलतियों पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करता हो। वही जुर्म अगर कोई गरीब का बच्चा करता है, वही जुर्म अगर कोई गरीब की बेटी करती है, तो खामोश है कि राज़े वफा खोलता नहीं, पत्थर के भी ज़बां है मगर बोलता नहीं। जो इंसान पैदाइश से लेकर कभी बोला नहीं है, वो गूंगा को भी मुंह में ज़बान आ जाती है। लेकिन वही जुर्म अगर कोई अमीर का बेटा कर ले, कोई प्रधान का बेटा कर ले, कोई मिनिस्टर का बेटा कर ले, आदमी अपनी जबान में खामोशी का ताला लगा लेता है। कैसे बोलवे? याद रखिए, अल्लाह के दरबार में सबको हाजिर होना है। आज गरीबों को गुर्बत की वजह से नाजायज फैसला आप सुना सकते हैं, लेकिन आप उस दिन के फैसले से आप डरिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन पूरी कायनात इंसानियत को अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा। कब तक गरीबों का फैसला करेंगे? कब तक कमजोरों का फैसला करेंगे? अमीरों पर हमारी उंगलियां कब उठेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीले कुरैश के अंदर एक खानदान एक औरत, मखजूमी औरत ने चोरी कर दी। औरत ने चोरी की। अब उस खानदान वाले को उस जमाने में चोर का हाथ काटा जाता था। जहां भी इस्लामी कंट्री है, कुरान का हुक्म है, चोर चोरी करे उसका हाथ काट दो। अगर एगो आदमी चोरी में पकड़ा जाए और उसका हाथ काट दिया जाए तो बताइए चोरी होगी? एक आदमी अगर नाजायज तरीके से किसी गरीब की बेटी की इज्जत पर हमला करता
है, रेप और ज़िनाकारी में पकड़ा जाता है और इस्लाम के कानून के मुताबिक उसकी जिंदगी के चिराग को मार मार कर बुझा दिया जाए, एक तो आदमी की हिम्मत हुई है। आज तो ऐसे ऐसे लोगों को माला पहनाया जाता है, गरीबों की इज्जत को लूटने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई किसी की इज्जत को बर्बाद करके आ जाए तो दुनिया में उसे माला पहनाया जाए, तुमने बड़ा अच्छा काम करके आया। जब उस औरत ने चोरी की, हाथ कटने का मसला था, उस खानदान के सारे लोगों को ये फिक्र दामन हो गई कि अब तो इस खानदान की इज्जत और शराफत पर ऐसा बदनुमा दाग लगेगा जो कभी मिटने वाला नहीं। उस जमाने में इंसान सब कुछ गवारा करता था, लेकिन ये कभी गवारा नहीं करता था कि हमारे खानदान की इज्जत पर कोई दाग आ जाए। अब तो बस सोचता है कि खानदान वाला भर भर गोश्त भाग किया, बिल्कुल इससे बड़ा कोई नहीं। खानदान है, खानदान की बेटी की इज्जत लूट रही है, लड़के गुंडई में मुबतला हो रहे, खानदान को जिक्र घर में हुए से जाने। एक बात जानते हैं, आग जब लगती है मोहल्ले में, हाँ किसी मुस्लिम के घर में लगे या गैर मुस्लिम के घर में, तो सब आदमी बाल्टी लेकर दौड़ता है। अगर झगड़ा भी हो, भोज भंडार बंद भी हो, कुछ नहीं चलता है, बाल्टी लेगा दौड़ेगा। और जो बगल वाला है कितनी दुश्मनी हो तो पहले दौड़ेगा। क्या है, अगर उसको मालूम हो, यानी इंसान इतना मतलब परस्त हो गया है, हर तरफ मतलब परस्ती हो गई है, ये दुनिया अब बेईमानों की बस्ती हो गई। अगर मालूम हो कि इस घर में आग लगकर ये घर जल जाएगा, दूसरे घर में आग नहीं लगेगी तो कोई बुझाने नहीं जाएगा। वो तो इसलिए दौड़ता है कि कहीं ऐसा लोग के खबरों पर जाए। अब उस खातून को हाथ काटने का मसला खड़ा था, खानदानी इज्जत और शराफत का मसला था। अब क्या किया जाए, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे। उस कबीला वालों ने उसको पकड़ा और सिफारिशी के तौर पर दबाव डालकर कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर कहिए कि नजरअंदाज कर दिया जाए ताकि खातून का हाथ कटने से बच जाए। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने सिफारिश की। उनकी सिफारिश से हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गुस्से में आ गए कि आपकी आंखें यूं मालूम हो रहा था कि अनार को निचोड़ दिया गया है चेहरे पर। आपने फरमाया, आपने खुतबा दिया और आपने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है। ज़माने जाहिलियत में जब किसी अमीर का बेटा चोरी करता था उसे छोड़ दिया जाता था, जब किसी गरीब का बेटा चोरी करता उसका हाथ काट दिया जाता था, जब किसी ईमानदार घराने का लड़का कोई जुर्म करता था उसे माफ कर दिया जाता था, जब गरीब घराने का कोई जुर्म करता था उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। लोगों, इन्हीं ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ने उन लोगों को हलाक किया है। क्या तुम भी हलाक होना चाहते हो? और आपने फरमाया तुम उस खातून की बात करते हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी भी हाथ को काट डालते। ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, हमें इंसाफ का दर्स दिया है। मियाँ बीवी के दरमियान इंसाफ हो, औलाद के दरमियान इंसाफ हो, पड़ोसियों के दरमियान
दरमियान इंसाफ हो, जिस समाज से, जिस मुआशरे से इंसाफ उठ जाता है, इंसाफ करने वाले को नहीं होते, चेहरे को देखकर, रिश्वत लेकर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, खानदानी की बुनियाद पर मुंह देखा फैसला किया जाता है, इंसाफ सुनाया जाता है, अल्लाह ऐसे समाज को आपस में टकरा देते हैं, अल्लाह रोज से बरकत उठा लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी, उसके हालात कुछ और होते हैं, लेकिन निकाह के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। अब तक तो अकेला होता है, एक रोटी का मसला होता है, शादी हो गई अब 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 2 पेट हो गए, 2 जरूरियात बढ़ गए, अब उसी में माँ बाप भी है, उसी में बहन भी है, उसी में बीवियां भी है, हमें हर एक के हुकूक को अदा करना। कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी बेटी की खूबसूरती के चक्कर में हम अपने माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जो जन्नत रखी है उस जन्नत से अपने आप को हम महरूम कर लें। कोई ये नहीं कहता कि आप अपने बीवी से प्यार नहीं कीजिए, उसे अच्छा से अच्छा नहीं खिलाइए, उसे अच्छा से अच्छा नहीं पहनाइए, आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खिलाइए, उसे पहनाइए, उसे प्यार दीजिए। इस्लाम का भी हुक्म है, कुरान का हुक्म है, और अपने माँ बाप के हुकूक को भी अदा कीजिए। बहुत अफसोस की बात है कि आज शादी करने के बाद नौजवान बेटा जिसको माँ ने अपने छाती से लगा कर दूध पिला कर अपने छाती को सुखा ली, बाप ने जिस औलाद को की परवरिश की खातिर कभी दिल्ली का सफर, कभी मुंबई का सफर, कभी चोरी किया, कभी बेईमानी करके घर में लाला कर उसकी परवरिश की, लेकिन ये कौवा अब उड़ने लायक हो गया है तो सोचता है कि अब जमीन पर रहने की क्या जरूरत है। याद रखिए, माँ बाप की एक आह, माँ बाप की एक बद्दुआ उस घर के अंदर आग लगा देगी। जिंदगी इस कदर नाकारा होकर रह जाएगी, फिर वे जवानी कहानी में बदल जाएगी। इसलिए बीवियों के भी हुकूक का ख्याल रखना है। मियाँ बीवी के दरमियान भी इंसाफ, माँ बाप के दरमियान भी इंसाफ। इंसाफ के बगैर अगर जिंदगी गुजारेंगे, ये जिंदगी की गाड़ी सही रुख पर हमारी नहीं चल सकती। बहुत से नौजवानों को देखता हूँ शादी के बाद माँ बाप को अलग कर देते हैं, माँ बाप को कमाई से महरूम कर देते हैं, कपड़ा लत्ता से महरूम कर देते हैं। वो बनारसी साड़ी की चमक दमक उसके आंख को ओझल बनाकर रख देती है। वो रंगीन एक से एक पुदीना तो पत्ता चला है, पुदीना तो पत्ता, और पुदीना तो पत्ता के चर में उड़ता रहता है। ये उड़ना आपको काम नहीं देगा, ये माँ बाप आपको काम देंगे। माँ बाप से रिश्ता मजबूत करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ सब्र करके, कुछ सह कर जिंदगी गुजारेंगे। ये आपका सूरज, ये आपके चांद जब डूब जाएंगे उसके बाद तो आप है, आपकी बीवी है, जिंदगी आपकी वैसे ही गुजरेगी। इसलिए मियाँ बीवी के हुकूक का ख्याल करना है। और एक बात आखिर में कह देता हूँ नौजवानों से, भूल से कभी अपनी बीवी को, अपनी बीवी के रिश्तेदारों को कभी गाली देने की कोशिश नहीं करेंगे। घर में अगर इख्तिलाफ हो, कोई ऐसी गाली न हो जिसका जब ताना से सारा मसला खड़ा होता है। ताना से सारा, तेरा बाप ने क्या दिया, तेरा बाप ने क्या दिया। तो क्या चाहिए, माँ के कदमों के नीचे जो जन्नत है, सास के कदमों के नीचे क्या तलाश रहे हो बताओ। सास के कदमों के नीचे बहुत ज्यादा मिलेगा। एक फ्रिज मिल सकता है, एक मोटरसाइकिल मिल सकती है, सोफा सेट मिल सकता है, और उसके अलावा सास के कदमों में कुछ नहीं मिल सकता। तो जो लोग शादी के बाद अपनी बीवी को सताते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, गालियां देते हैं, वो कान खोलकर सुन ले। बड़े बड़े उलमा हुक्मा का कौल है, जिन्होंने अपनी बीवी को, जो दूसरी की बेटी इज्जत और आबरू लेकर आपके घर आई है,
उसको मारा, कमाई से महरूम किया, आपने उसे जलील किया। खुदा की कसम, अल्लाह आपको ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा जहां से आपकी जिंदगी की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो लोग बीवी को सताते हैं, बीवी को मारते हैं, जुल्म करते हैं, अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में जाते जाते आपने कहा, वमा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत में रहने वाले हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम कभी उस पर जुल्म मत करना। जालिमों को अल्लाह ने कभी पसंद नहीं किया है। जुल्म करने वाले जुल्म मत करो। मजलूम के मुंह से जो आह निकलती है, ये जालिम की जिंदगी को, हरी हरी जिंदगी को एक लम्हों में जलाकर राख कर देती है। इसलिए जुल्म से बाज आइए। बीवी के साथ बदतमीजी करने वालों को अल्लाह कमाई से महरूम कर देता है। माँ बाप को रुपए पैसे से महरूम करने वाले दर दर भटक कर कभी नौकरी के लिए भटकोगे, कभी रोजी के लिए भटकोगे। पैसा किधर से आएगा, किधर जाएगा, कभी सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। जिस माँ ने ठंडी में गर्म गर्म रोटी बेलने चकले पर रख रख के आग की तपिश को बर्दाश्त करके, धुआं बर्दाश्त करके जिस बहन ने आपके मुंह में गरम गरम लुकमे डाले, आज कौन सी हेमा मालिनी आ गई है जिसको देख कर तुम इस तरह दीवाने हो। ये दीवानगी काम आने वाले नहीं है। जिस दिन माँ बाप के दिल से आह निकल गई, बद्दुआ निकल गई, खुदा की कसम जिंदगी सर्द होकर रह जाएगी। दुनिया में दर दर के ठोकरे मारते मारते न बीवी सही जिंदगी गुजार सकेगी, न बाल बच्चे अपने सुकून के साथ रहेंगे, न वो जवान अपने सुकून के साथ रह सकता है। इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, आप उसे इज्जत देंगे, कल आपकी बेटी होगी, दूसरे के घर जाएगी, वो आपकी बेटी को इज्जत देगा। आज दूसरे की बेटी को गाली देंगे, जुल्म करेंगे, ये कहानी कल कही जाएगी आपकी बेटी के साथ ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा दीन की सही सबक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी एक मिलाद